जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चन को। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये जो क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोला कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा, और ये 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 9 फार्मूला पढ़ना था, जिसमें 6 जो था वो त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला था। ठीक है, और 3 फार्मूला जो था पाइथागोरस प्रमेय का था। ठीक है, और वही 9 फार्मूला का क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे जिस फार्मूला का उपयोग होगा वहां पे हम क्या करेंगे, उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि cos थीटा बराबर p, cos थीटा बराबर p, tan थीटा का मान निकालना है। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, p के नीचे हम 1 रख सकते हैं। b का काम कौन कर रहा है, p, और h का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है ना। हमको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, जो कि p यहां नहीं है ना, p नहीं है, p यहां पे है तो cos थीटा का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे p नहीं मान लेगा कि tan थीटा का मान है ना। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, p निकालेंगे तो p बराबर क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बाबू h कितना है, तो h है 1, 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है, तो p स्क्वायर, यानी कि हमारा जो p आया वो आ गया 1 माइनस p स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार यानी कि p बटा b। p हमारा कितना, p है आपका अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई b कितना है, तो b है आपका p। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, फाइनल आंसर आपका आ गया ये वाला, है ना, अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए रहा है, ये भी क्या है 2022 के फर्स्ट सीटिंग से ही पूछा गया है। देखिए 2022 के फर्स्ट सीटिंग से ही पूछा गया क्या, कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। हल, ठीक है, हल करेंगे। दिया हुआ है क्या, cot थीटा बराबर 1/√3, जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। अब देखिए आधार कितना है, यानी कि b कितना है 1 है, और p कितना है √3 है। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ यूज कर देंगे। क्या क्या निकालेंगे यहाँ, h बराबर होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h क्यों निकालेंगे, क्योंकि सेक थीटा में आपका h आता है h बटा b, यहां से h, p कितना है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और प्लस b कितना है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जो रूट के अंदर आता है वो बचता है। ठीक है, अगर रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और अंदर में जो है उसको हम लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है, तो अंदर में क्या है 3 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए
3 और 1 कितना 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो पाइथागोरस त्रिक भी कहता है कि अगर एक है छोटा भुजा और √3 यानी कि 2 छोटा भुजा 1 और √3 है तो बड़ा भुजा क्या आता है 2 आता है। ये पाइथागोरस त्रिक होता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा b यानी कि कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना, तो कर्ण आया 2 और आधार कितना है 1 है, यानी कि यहां कुल मिलाकर के कितना आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सी क्या है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। अगर पाइथागोरस त्रिक का बात करें तो दो छोटी भुजा यानी कि P क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, दो छोटी भुजा होती है और बड़ी भुजा क्या होता है h होता है। तो दो छोटी भुजा हमें मालूम है 12 और 5, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो हम बताया था पाइथागोरस त्रिक 5 12 13 यानी कि h आपका 13 आएगा। देखिएगा हम जब निकालेंगे तो आपका h क्या आएगा 13 ही आएगा। इसको हल करते हैं। tan थीटा बराबर कितना है 12/5। tan थीटा बराबर कितना 12/5। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। तो आप h निकालोगे, h बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला क्या p² प्लस b² अंडर रूट, है ना। h बराबर अंडर रूट p² प्लस b²। p कितना है बाबू, p है आपका 12 का स्क्वायर प्लस b है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, जोड़ेंगे आ जाएगा 169 यानी कि 169 का स्क्वायर, 169 का वर्गमूल अगर निकाले कितना आएगा 13। 13 का स्क्वायर 169 और 169 का वर्गमूल कितना 13। ठीक है, और हमने बताया कि दो छोटी भुजा अगर 5 और 12 है तो अगला क्या आएगा 13 आएगा। अब यहां से हमें निकालना क्या है sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कितना है तो P आपका 5 है और कर्ण कितना 13, तो sin थीटा का मान कितना आया 5/13 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि यदि tan थीटा बराबर P/Q तो P sin थीटा माइनस Q cos थीटा डिवाइडेड बाई P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान होगा। और ये पूछा है आपका 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा है। ठीक है, 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं सोल्व करते हैं, है ना। यहां इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है। दिया हुआ है tan थीटा बराबर P/Q। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर लिखे तो फॉर्मूला भी होता है P/Q है, P/B होता है, सॉरी P/B होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर का काम P कर रहा है और बेस का काम कर रहा है Q। ठीक, तो यहां से H निकाल लोगे, H बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट P² प्लस B²। H बराबर क्या आ गया अंडर रूट P², P का काम P कर रहा है और B का काम Q Q²। H आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो निकालना है उसको यहां लिखेंगे। निकालना क्या है तो P निकालना है आपको P sin थीटा प्लस माइनस Q cos थीटा डिवाइडेड बाई P sin थीटा प्लस Q cos थीटा। एक याद करना है
आगे चलेंगे तो लिखेंगे P इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तो H का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, H का काम कर रहा है पूरा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहां हो जाएगा माइनस क्यू इंटू, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान देना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P बटा H और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H होता है, ठीक। तो यहाँ P का काम P कर रहा है, H क्या है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ B बटा H तो B कितना है, Q है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यही चीज नीचे भी लिख देंगे P इंटू पी, क्योंकि ऊपर में माइनस में नीचे क्या है प्लस में है, यहां हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जो होगा ऊपर में P गुने P पी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे में भी वही चीज लिखा जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो देखिए ऊपर वाला में एलसीएम क्या होगा, दोनों जगह सेम चीज है, तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से 1 बार में कटेगा, 1 से ऊपर में मल्टीपल करेंगे, ऊपर आएगा पी स्क्वायर और यहां हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। नीचे अब चलेंगे हम लोग तो नीचे वाला में भी एलसीएम क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऊपर वाला नीचे वाला में भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला के जैसा ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस है नीचे क्या है प्लस है, तो सिर्फ तो देखिए ये दोनों क्या हो गए, कट गए, क्या बचा, तो बचा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एक बार समझेंगे, दिया हुआ था tan थीटा बराबर P बटा Q, P का काम और फार्मूला क्या होता है tan थीटा का, P बटा B होता है, P का काम P कर रहा है और B का काम Q कर रहा है। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है P बाई H, ठीक है, और cos थीटा का होता है B बाई H, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था P sin थीटा माइनस Q cos थीटा डिवाइडेड बाई P sin थीटा प्लस Q cos थीटा। अब sin थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, sin थीटा वाला फार्मूला क्या होता है P बटा H, और P का काम कौन कर रहा है P, H कितना है हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो फार्मूला पे हमने सेट किया एज इट इज, हमारा आंसर कितना आया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और एक क्वेश्चन ही लास्ट है आपका, कहता है 2022 में 2022 के क्या फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक हमने बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कहता है कि बी कौन समकोण है, यहां पे जो समकोण जो है यहाँ पे बी है, बी कोण क्या है 90 डिग्री है, ठीक, और ए और सी को हम यहां रख दिए।
हमारा क्या क्या दिया गया ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर, BC हमारा 5 सेंटीमीटर है, और AC दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं दे रखी है, इसमें तीनों भुजाएं दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, ठीक है, और थीटा जो है आपका C के पास है। एक चीज छूटा हुआ है कि कोण इसमें जो होगा कोण ACB बराबर थीटा है, कोण ACB बराबर थीटा, तो यहां पे कोण ACB ये थीटा है, तब आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहां समझिएगा साइन थीटा, तो अगर यहां पे थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब क्या हो जाएगा AB, और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण आपका AC होगा, तो AB 12 और AC कितना 13, तो 12/13 है आपका आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन C करेक्ट है। अगर सपोज दैट यहां कोण ACB ना दे करके अगर दे देता कि कोण BAC, अगर दे देता यहां पे BAC, कोण BAC बराबर थीटा, ठीक है, अगर मान लो कोण यहां दे देता, इसको कह देता कि ये थीटा है, तब क्या होता, तब साइन थीटा का मान क्या आता, तब साइन थीटा का मान आपका हो जाता, यहां साइन थीटा का मान अब जो है इस थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण आपका ऐसी ही रहेगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 5/13, यानी कि ऑप्शन बी, इसके अनुसार ऑप्शन बी होगा। एक मिनट, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पे ए है बी है क्या है, - 2022 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। थीटा जो है आपका यहीं पे है, यहाँ पे C के पास थीटा है, ठीक है, तो हमें इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है यहाँ कि थीटा कहाँ है, तो कोण ACB, यानी कि C के पास थीटा है, B के पास थीटा, A के पास थीटा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/13, आंसर क्या आएगा 12/13। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।